हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए 7वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई 7वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए 7वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 7वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 16, 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 21, 21 के बाद में 30, 30 के बाद में 46 और 46 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस सीरीज को सोल्व करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर सीरीज में दिया गया है 16, 16 के बाद में दिया गया है 17, तो 16 से 17 कैसे बनेगा तो वो देखिए यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 21, तो 17 से 21 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 17 और 4 मिलकर बन जाएगा 21। फिर देखिए 21 से बन रहा है कितना 30, तो 21 से 30 कैसे बनेगा तो यहाँ पर देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें +9 कर दें तो 21 और 9 मिलकर बन जाएगा 30। फिर देखिए 30 से आगे दिया गया है 46, तो 30 से 46 कैसे बनेगा तो ध्यान से देखिए यदि हम 30 के अंदर क्या कर दें +16 कर दें तो 30 और 16 मिलकर बन जाएगा 46। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 46 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ +1, उसके बाद में क्या हुआ +4, उसके बाद में क्या हुआ +9, उसके बाद में क्या हुआ +16, यानी कि सभी में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर है 1, 1 क्या है तो मेरे भाई 1 है 1 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है 4, 4 क्या है तो मेरे भाई 4 है 2 का स्क्वायर। 4 के बाद में क्या है 9, 9 क्या है 9 है मेरे भाई 3 का स्क्वायर। उसके बाद में क्या है 9 के बाद में 16, 16 क्या है 16 है मेरे भाई 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 16 से अगली संख्या निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई क्या 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि 16 के बाद में संख्या प्लस होगी 25। और यदि हम इस 46 के अंदर 25 को ऐड कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 46 के अंदर +25 कर देंगे तो 46 और 25 मिलकर बन जाएगा 71, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 71। अब हमें देखना है कि संख्या 71 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 71 में दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का
करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपए, यानी कि 99 रुपए की फीस के अंदर आपको एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको सबसे पहले 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और मेरे भाई इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। इस तरह से आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि सीरीज से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 7, 7 के बाद में 20, 20 के बाद में 59, 59 के बाद में 176 है और 176 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 7 से यहाँ पर 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 7 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम इस 7 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 7 या के 21 है और 21 में से 1 को घटा देंगे तो बन जाएगा 20। फिर देखिए 20 से कितना बन रहा है 59, तो 20 से 59 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम इस 20 का क्या कर दें 3 गुना तो 20 का 3 गुना बन जाएगा 60, 60 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 59। फिर देखिए 59 से बन रहा है 176 है, तो 59 से 176 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 59 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो बन जाएगा 177 है और 177 में से 1 को कम कर देंगे तो बन जाएगा 176 है। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 176 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए
यानी कि 7 से 20 आया कैसे, 7 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से एक को कम कर दिया। फिर देखिए 20 से 59 आया कैसे, 20 का 3 गुना किया, जो संख्या आई उसमें से एक को कम कर दिया। फिर देखिए 59 से 176 आया कैसे, तो मेरे भाई 59 का क्या किया, 3 गुना किया और जो संख्या आई उसमें से एक को घटा दिया। अब इसी प्रकार से 176 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इस 176 का सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 176 का 3 गुना कितना होता है, तो मेरे भाई 176 का 3 गुना होता है 528, और सभी में से -1 किया गया है, तो 528 में से भी क्या कर देंगे, एक को घटा देंगे। तो 528 में से एक को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 527, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 527। अब हमें देखना है कि संख्या 527 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 527 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है, तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यदि फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 39 से यहाँ पर 117 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 39 से यहाँ पर 117 बना है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 45 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 39 से यहाँ पर 117 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, इस 39 का 3 के साथ में गुणा किया गया है। यदि हम 39 का 3 के साथ में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 117, और ध्यान से देखिए 117 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 45 के अंदर है, और इस 45 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 39 की तरह ही इस 45 का भी हम क्या कर देंगे, 3 के साथ में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर बन जाएगा 45 तिये 135, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 135। अब हमें देखना है कि संख्या 135 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 135 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 319 से यहाँ पर 27 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 319 से यहाँ पर 27 बना है
उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 415 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 319 से यहाँ पर 27 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 319 की सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 नौके हो जाएगा 27। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 27 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 415 के अंदर और 415 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम 319 की तरह 415 की सभी संख्याओं को हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 20 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में TABLE को 20 12 125 और ROBIN को 18 15 29 14 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NATOM को क्या लिखा जाएगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में ज्ञात होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि TABLE को यहां पर 20 12 125 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि ROBIN को यहां पर 18 15 29 14 कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि NATOM को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे भाई यहां पर देखिए ध्यान से देखिए, जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने दिए गए सभी अल्फाबेट लेटर का करना है नंबरिंग। जैसे यहां पर देखिए पहला लेटर है टी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 20 नंबर पर और यहां पर भी लिखा गया है 20। उसके बाद में देखिए टी के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहां पर देखिए लिखा गया है 1। उसके बाद में क्या है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। बी के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 12। एल के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। यानी कि मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का नंबरिंग करके ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं कि ROBIN को सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर पहला लेटर है आर आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 18 नंबर पर और यहां पर देखिए लिखा गया है 18। आर के बाद में है ओ आता है 15 नंबर पर, यहां पर देखिए लिखा गया है 15। उसके बाद में क्या है बी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 2 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 2। उसके बाद में क्या है बी के बाद में है आई आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 9 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 9। आई के बाद में क्या है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 14। यानी कि मेरे भाई यहां पर भी क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग और ऐसे के ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब हमसे पूछा गया है कि NATOM
TOM, इसको क्या लिखा जाएगा? तो मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी का ऐसे कैसे नंबरिंग करेंगे और इसके सामने ऐसे कैसे लिख देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला लेटर है एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 14। फिर क्या है, एन के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर, यहाँ पर लिख देंगे 1। ए के बाद में क्या है टी आता है 20 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 20। टी के बाद में क्या है ओ आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 15 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 15। ओ के बाद में क्या है एम आता है कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, यहाँ पर हम लिख देंगे 13। यानी कि NATOM इसको लिखा जाएगा 141 201 513। अब हमें देखना है कि ये संख्या में किस ऑप्शन के अंदर है दी गई है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 141 201 513 ये संख्या में दी गई है, ऑप्शन है डी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक और ऑप्शन डी है कथकली। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है कथक। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये प्रश्न SSC MTS एग्जाम 2024 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो मेरे भाई याद रखना, भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न इस बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जोड़ा गया है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बहादुर शाह प्रथम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि बहादुर शाह प्रथम का जन्म हुआ था वर्ष 1643 में। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए कथक शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से, और ऑप्शन डी है भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? ऑप्शन ए तराइन के पहले युद्ध में, ऑप्शन बी है पानीपत के तीसरे युद्ध में, ऑप्शन सी है बक्सर के युद्ध में, और ऑप्शन डी है खानवा के युद्ध में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो मेरे भाई याद रखना पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था वर्ष 1761 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? मेरे भाई ये प्रश्न एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके रामबाण क्वेश्चनों के मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि 99 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए मेरे भाई। यहाँ पर देखिए इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 11,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके जीएस के। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 9,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे किसके मेरे भाई, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। और इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारतीय संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए योजना आयोग के द्वारा, ऑप्शन बी है संविधान सभा के द्वारा, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के द्वारा और ऑप्शन डी है कार्यकारी समिति के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय संविधान का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 8 बजे।